नमस्कार साथियों, मैं प्रियंजन एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि एसएससी ने अपने कैलेंडर में वादा किया था कि सिलेक्शन पोस्ट के 2 हफ्ते बाद वह सीपीओ के जो फॉर्म है वो निकाल देगा, उस वादे को निभाते हुए एसएससी ने एक बार फिर सीपीओ का जो फॉर्म है वो अपने डेट से कुछ डिले ज़रूर हुआ, कुछ कारणों से हुआ होगा, लेकिन उसने जो है उसको जस्ट सिलेक्शन पोस्ट के तुरंत बाद ही इस नोटिफिकेशन को निकाल दिया। तो आज हम इसके नोटिफिकेशन के बारे में जानेंगे कि इसकी एप्लीकेशन डेट कब तक है, इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, फिजिकल रिक्वायरमेंट क्या है, इसका क्या क्या कुछ पैटर्न में बदलाव तो नहीं हुए। इन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे, लेकिन उसके पहले ज़रूर सूचना, अगर आप हमारे यहाँ पे तैयारी करना चाहते हैं सुमन क्लासेस में, तो आप हमारी ऐप सुमन क्लासेस को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर हमारे ऑफलाइन ब्रांचेज हैं बाबूगांव चौक, कोर्रा, हजारीबाग में, या फिर गुरु गोविंद सिंह रोड, आनंदा चौक के पास हमारी ब्रांच है, वहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं। ये और अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर्स पे आप संपर्क भी कर सकते हैं। तो चलिए आज के नोटिफिकेशन को जानते हैं, बहुत डीपली जानेंगे और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है उसके बारे में भी जानेंगे। सबसे पहले इसके डेट्स। एप्लीकेशन की डेट आपकी 4 तारीख को स्टार्ट हो चुकी है और 28 तारीख को ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। एप्लीकेशन जो 4 तारीख को शुरू होगी, 28 तारीख को ख़त्म हो जाएगी। लास्ट डेट 28 तारीख है। उसके बाद 29 को आप लास्ट पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन आप 29 को फॉर्म भर नहीं सकते। तो 29 को रात 11 बजे, 28 को रात 11 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हैं लास्ट, और 29 को जो है आप पेमेंट कर सकते हैं। कुछ करेक्शन वगैरह के लिए आपको 2 दिन का विंडो दिया जाएगा, 30 तारीख और एक 31 तारीख को, ठीक है। एग्जाम जो है आपका 9, 10, 13 मई को 2024, मतलब मुश्किल से आपके पास अप्रैल मई, अप्रैल एक डेढ़ महीने का समय बचा हुआ है। उसमें आपको जो भी आपकी तैयारियां वो तो लगभग कंप्लीट हो ही गई होंगे, मुझे उम्मीद है। जो लोग पहले से लगे होंगे उनको बस अब मॉक्स लगातार दिन में 2 कम से कम मॉक्स देने हैं और अपनी तैयारियों को पॉलिश करना है, ठीक है। ये तो थे आपकी डेट्स। अब आते हैं आगे इसके नोटिफिकेशन में। सैलरी की बात करूँ तो इसमें 2 टाइप के पोस्ट है। एक एक पोस्ट आपको आर्म फोर्स में भेजेगी, जैसे आईटीबीपी, बीएसएफ, सीआईएसएफ, इन सब पोस्टों में भेजेगी, और दूसरी आपको दिल्ली बेस्ड जॉब्स होंगी। दिल्ली बेस्ड में एक जगह आपको ड्राइविंग लाइसेंस की भी जरूरत पड़ेगी। तो वो चीज़ें नोटिफिकेशन में मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। पहले सब इंस्पेक्टर जनरल ड्यूटी, सी ए पी एफ में, ठीक है। इसकी सैलरी आपको 35,400 से लेके 1,12,400, ये सब चीज़ें कुछ काम की नहीं है। अब आते हैं पोस्ट डिटेल्स पे, ठीक है। दिल्ली पुलिस की जो कुल पोस्ट है वो 125 है, ठीक है। मेल्स के लिए मेरे ख्याल में मेल के लिए 125 है। बाकी चीज़ें आप डिटेल आप देख सकते हैं। यूआर के लिए 45 है, ओबीसी के लिए 24, एससी के लिए 13, एसटी के लिए 7, ईडब्ल्यूएस के लिए 12, और बाकी सब एक्स सर्विसमैन और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए बाकी सब सीटें हैं। मतलब आपके पास जो फ्रेशर कैंडिडेट्स है वो मात्र 101 सीट पे फाइट कर सकते हैं दिल्ली पुलिस के लिए सर। इसके बाद दिल्ली पुलिस महिला सब इंस्पेक्टर के लिए है, वो टोटल एक्स कैंडिडेट के लिए कुछ नहीं रखा गया है, एक्स सर्विसमैन वगैरह के लिए। टोटल फ्रेशर्स के लिए है। यूआर के लिए 28 है, ओबीसी के लिए 15, एससी के लिए 8, एसटी के लिए 4, ईडब्ल्यूएस के लिए 6, टोटल 61 सीटें। सब इंस्पेक्टर सीएपीएफ में जो है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी और एसएसबी, इन टोटल को मिला के जो है आपके पास टोटल 4001 वैकेंसीज है, ठीक है। और ईएसएम एक्स सर्विसमैन के लिए 10% रखा गया है अलग से, 401 सीटें वो अलग है। मतलब फ्रेशर्स कैंडिडेट जो है 4001 सीट पे फाइट कर सकते हैं। ये सब जानने की ज़रूरत है। टोटल सीटें कुछ खास नहीं है, 4001 काफ़ी अच्छी सीटें हैं। तो आप ये सब इन सब चीज़ों पे ध्यान ना देते हुए डायरेक्ट अपने तैयारियों पे ध्यान दीजिए। सीट्स सीट्स पे मेन फोकस होता है। कम सीट्स होती है तो हम लोग ब्रेक करते हैं कितना क्या है, लेकिन सीट्स काफ़ी अच्छी है तो उतनी ज़रूरत नहीं है ब्रेक करने की कैटेगरी वाइज। इसके बाद दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, ये सब तो नॉर्मल है। रिजर्वेशन एसटी एससी ये सब
कुछ खास नहीं, जो नॉर्मल क्राइटेरिया होता है वही सब है। एज लिमिट जो है आपकी जो है 14/7/88 से अकॉर्डेंस विद प्रोविजन ड्यूटी अर्ली 20 से 25 साल होनी चाहिए। 99 से पहले के आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है 1999 से पहले की नहीं होनी चाहिए। अगस्त 2 अगस्त 1999 के बाद और 1 अगस्त 2004 के पहले, इनके बीच में आपकी डेट जो होनी चाहिए। 1999 अगस्त 1999 के बाद और अगस्त 2004 के पहले, ये डेट्स आपकी होनी चाहिए। इसके बाद जो है, इसके बाद की जो कैंडिडेट है वो एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, 2004 के बाद जिन जो इनके भी डेट ऑफ बर्थ है वो एलिजिबल नहीं होंगे, और 1999 के पहले जो कैंडिडेट होंगे वो भी एलिजिबल नहीं होंगे। मात्र ये 99 और 2004 के बीच में जिनकी डेट ऑफ बर्थ है वही एलिजिबल होंगे। इसके बाद SC ST के लिए 5 साल की रिलैक्सेशन दिया गया है, OBC के लिए 3 साल का, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल का, विडोज वगैरह, विडो डिवोर्सी उनके लिए 35 साल की एज लिमिट है, और विडो डिवोर्सी SC ST जो विडो डिवोर्सी हैं उनके लिए 40 साल की एज दी गई है। ठीक है, डिपार्टमेंटल अनरिजर्व कैंडिडेट, डिपार्टमेंटल के लिए वो सब, डिपार्टमेंटल के लिए 30 साल है, वो सब डिपार्टमेंट वाले बेहतर समझते हैं जो पहले से डिपार्टमेंट में है, उनको ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है। आगे आगे कुछ खास नहीं है, गैलेंट्री ये सब जो पहले से हैं उनको तो ज़्यादा बेहतर पता है, ड्यूटी में है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है बैचलर डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, ये दिया है, कोई भी किसी भी यूनिवर्सिटी से किसी भी स्ट्रीम में बैचलर डिग्री है तो आप एलिजिबल है। ये जो आपकी जो एजुकेशन डेट है वो 1 अगस्त 2024 के पहले की होनी चाहिए। 1 अगस्त 2024 के बाद की जो कट ऑफ डेट है, मतलब आपको एक रिलैक्सेशन दिया गया है, बहुत अच्छा रिलैक्सेशन, मतलब जिनकी अभी ग्रेजुएशन 2024 में कंप्लीट नहीं हुए वो भी फॉर्म को भर सकते हैं। मतलब जो भी अपियरिंग कैंडिडेट भी हैं आप, अगर आपका रिजल्ट जो है अगस्त 2024 के पहले आ जाता है, 1 अगस्त 2024 से, तो आप जो है इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। बहुत सुंदर चीज़ है, इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, कि 1 अगस्त 2024 तक अगर आपके पास आपकी डिग्री मिल जाती है तो आप CPO के एग्ज़ाम में अपियर होके उसको क्वालिफाई कर सकते हैं। फॉर द ये देखिए, फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर दिल्ली फॉर मेल कैंडिडेट ओनली, कैंडिडेट जो है ड्राइविंग लाइसेंस होना कंपलसरी है। LVM लाइट मोटर व्हीकल, मोटरसाइकिल एंड कार दोनों होने चाहिए, और फिजिकल टेस्ट इंश्योरेंस वगैरह दोनों होने चाहिए। वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। LMB कोड उसका LMB होता है लाइट मोटर व्हीकल का, जिसमें कार और मोटरसाइकिल दोनों होने चाहिए। ठीक है, आप ssc.nic.in पे जाके आप दोबारा अगर आपने पहले से रजिस्टर कर रखा है तो ठीक है, नए पोर्टल पे, नहीं कर रखा है तो NIC पे आके जाके रजिस्टर कीजिए। उसकी बहुत सारी वीडियोस है यूट्यूब पे, वहाँ से आप देख के सीख सकते हैं। वरना हम हमारे यहाँ पे भी एक वीडियो हम बहुत जल्द लाने वाले रजिस्ट्रेशन को लेकर, उस पर भी आप देख सकते हैं। ठीक है, रजिस्टर करने के बाद आप फॉर्म भर सकते हैं। एप्लीकेशन की जो है वो 100 रुपये है। ST SC के लिए पेमेंट जो है माफ़ है। बाकी जनरल EWS के लिए, OBC के लिए ये 100 रुपीज़ देने पड़ेंगे। पेमेंट जो है सिर्फ ऑनलाइन से होगा। ठीक है, बाकी सेंटर जो है आपके जो भी है रीजनल, मेरे को लगता है हर स्टेट की कैपिटल में एक होगा। बाकी सब तो ऑप्शन जब आप फॉर्म भरेंगे तो उसमें आ ही जाएगा क्या क्या है आपका। ईस्ट में पोर्ट ब्लेयर, रांची, भुवनेश्वर, कोलकाता, ये 4 ही जगह है ईस्टर्न जोन में। ठीक है, आपको यहाँ पे रांची मिलेगा, भुवनेश्वर मिलेगा, कोलकाता मिलेगा, और पोर्ट ब्लेयर एक जगह। यही यही जगह पे आप जाके सेंटर भर सकते हैं। ठीक है, ये सेंटर्स की ये है, और मुझे नहीं लगता कि आपको
50 जो बाकी फॉर्मेट्स तो आपको पता ही होगा कि जीएस में 50 मार्क्स के 50 क्वेश्चन, रीजनिंग में 50 मार्क्स के 50 क्वेश्चन, मैथ्स में 50 मार्क्स के 50 क्वेश्चन, इंग्लिश में 50 मार्क्स के 50 क्वेश्चन। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन जो पेपर 2 होगा वो 200 मार्क्स का 200 क्वेश्चन 2 घंटे का होगा। एनसीसी के लिए 10 मार्क्स, आपको 10 मार्क्स मिलेंगे 5% मैक्सिमम। और बी के लिए 6 मार्क्स मैक्सिमम 3%। ए के लिए 4 मार्क्स मैक्सिमम 2%। ठीक है, ये बोनस है अगर आपके पास एनसीसी के अगर सर्टिफिकेट्स है तो वो सब। और सिलेबस बाकी तो एसएससी का सिलेबस सब सेम ही होता है, कहने को सिलेबस निकाल देते हैं लेकिन एसएससी का बहुत ही कॉमन सिलेबस है। एमटीएस हो, जीडी हो, कोई भी सवाल कहीं भी आ सकता है, कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, ये फिजिकल रिक्वायरमेंट है। फिजिकल रिक्वायरमेंट जो देखिए, मेल कैंडिडेट को 170 हाइट, 80 80 बिना फुला छाती और 85 फुला के। ठीक है, हिमाचल प्रदेश ये जो हिली एरिया है उनके लिए 165 है, 80 छाती, 85 उनके लिए भी कोई कॉन्सेशन। एसटी के लिए जो है 162.5 सेंटीमीटर हाइट है, 77 बिना फुलाए छाती और 82 फुला के। फीमेल कैंडिडेट के लिए जो है 157 जो है हाइट है, 157 सेंटीमीटर। ठीक है, और फीमेल कैंडिडेट हिली एरिया के लिए गढ़वाल, हिमाचली, गोरखा, मराठा ये सब, इनके लिए जो है 155 है। और शेड्यूल ट्राइब के लिए 154 है हाइट, 154 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको जो फिजिकल जो है 100 मीटर जो है 16 सेकंड में दौड़ना है। 1.5 किलोमीटर लगभग जो है 6.5 मिनट में दौड़ना है। लॉन्ग जंप जो है आपको दौड़नी है लगभग 3.65 मीटर लॉन्ग जंप। 3 चांस मिलेंगे उसमें आपको 3.65 मीटर की लॉन्ग जंप करनी है। हाई जंप आपको 1.2 मीटर की करनी है, 3 चांस मिलेंगे। शॉर्ट पुट आपको 4.5 मीटर तक फेंकना है 3 चांस में, लगभग 16 पाउंड का गोला होगा। 16 पाउंड मतलब आधा किलो से ऊपर, आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा ही है। ठीक है, 700-800 ग्राम के करीब होगा। फिर आपको फीमेल्स के लिए दिया है 100 मीटर 18 सेकंड में, 800 मीटर 4 मिनट में। लॉन्ग जंप जो है 2.7 मीटर जो है 3 चांस मिलेंगे, उसमें आपको 2.7 मीटर लॉन्ग जंप मारना है। हाई जंप जो है लगभग 1 मीटर, 3 चांस मिलेंगे आपको, 1 मीटर मारना है। ठीक है, मेडिकल रिक्वायरमेंट वगैरह जो भी है, बाकी जो मेडिकल रिक्वायरमेंट होती है वो स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट है 6x6 की आय होनी चाहिए, 6x9 से ज़्यादा खराब नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फाइनेंस कैंडिडेट फॉर द पोस्ट एज पार्ट ऑफ ट्रेनिंग। ये सब आपको इवेंट्स भी करने हैं। आप आपको एक वर्टिकल बोर्ड मिलेगा, उसके ऊपर से कूदना होगा। ये सब रस्सी पकड़ के भी झूलते हुए आपको बोर्ड के ऊपर से निकलना होगा। टार्जन स्विंग, जैसे बंदर नहीं लत्तर लेके झूल जाते हैं उस टाइप से। हॉरिजॉन्टल बोर्ड पे भी कूदना होगा आपको। पैरेलल रोप, रस्सी पे आपको पकड़ के लटक के जो पैर और हाथ दोनों रस्सी पे फंसा के जो चलते हैं वो भी करना होगा। मंकी क्रॉल, वर्टिकल रोप, ये सब चीज़ें भी आपको करनी होंगी। ये कुछ नया एड ऑन हुआ है। ठीक है, उसके अलावा आपको वोटर कार्ड, आधार कार्ड, ये सब जो बाकी जनरल कंपटीशन का होता है, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, इनमें से कुछ भी ले जाके वैलिड है। गवर्नमेंट स्कूल का आई कार्ड, कॉलेज का आई कार्ड भी चलेगा। कोई भी अदर प्रूफ जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आया है, सेंट्रल या स्टेट कोई भी गवर्नमेंट से जो आई कार्ड मिला है वो भी चलेगा। कास्ट सर्टिफिकेट, वो सब। चलिए, ये था आपका सीपीओ का नोटिफिकेशन, ये आपको पता चल गया। आपकी जो तारीख है वो 4 मार्च से लेके 29 मार्च तक है।
आप 29 मार्च को लास्ट पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन जो आपका ओरिजिनल है फॉर्म भरने की डेट, वो लगभग आपकी है 28 मार्च। एक बार दोबारा फर्स्ट पेज में आके मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, देखिए 4 मार्च से लेके 28 मार्च तक आपको फॉर्म भरने की डेट है। 29 तारीख को आपको जो है पेमेंट कर सकते हैं लास्ट। 30 और 31 को एक आखिरी मौका मिलेगा आपको फॉर्म में कुछ करेक्शन करना हो तो, जिससे कि आपके फॉर्म जो है रिजेक्ट ना हो। ठीक है, ये 30 और 31 को आप सिर्फ करेक्शन कर सकते हैं, तो इसको लास्ट डेट ना मान के चले। एग्जाम जो है 9, 10 और 13 मई को होंगे। एग्जाम अगर निकाल दिया है डेट्स तो ऑब्वियसली इसी डेट को होंगे। तो ये मान के चलिए कि आपका जो एग्जाम है वो 9 ही तारीख को होगा, ना 10 मानिए ना 13 मानिए। जब तक आपका एडमिट कार्ड नहीं आता तब तक आपको ये मान के चलना है कि मेरा अगर 9 तारीख को एग्जाम है तो मेरी तैयारियां 9 तारीख के लिए पुख्ता है। ठीक है, तो ये था आज का नोटिफिकेशन का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए। ठीक है, और हमारे क्लासेस की अधिक जानकारी के लिए आप सुमन ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर नीचे दिए गए नंबर्स पे हमारे ऑफलाइन क्लासेस के लिए जानकारी ले सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।